हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप देख रहे हैं टीआरबी एजुकेशन। तो चलिए देखते हैं आज सेट नंबर 9। और आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आते हैं पहला क्वेश्चन पे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत का क्या स्थान है? भारत का स्थान 63वां स्थान है। इसका आंसर ए हो जाएगा। इस रिपोर्ट में 190 देशों की अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है, जिसमें पहला स्थान न्यूजीलैंड का है। आते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। हाल ही में सितंबर 2020 में जम्मू कश्मीर की किस भाषा को राजभाषा बनाने का विधायक संसद ने पारित किया है? दोस्तों देखते हैं, डोंगरी, अंग्रेजी, कश्मीरी, सभी को। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी को इसमें संसद में पारित किया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा पे। नई शिक्षा नीति 2020 में क्या शामिल नहीं है? देखते हैं। 3 से 18 वर्ष से सभी बच्चों के लिए पाठ्य चर्चा, 5+3+3+4 की नई शिक्षा नीति व्यवस्था, 10+2 की शिक्षा व्यवस्था, आधारभूत शिक्षा के 5 वर्ष का पाठ्यक्रम होगा। तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, 10+2 की शिक्षा व्यवस्था है, शामिल नहीं है। नए शिक्षा मंत्री अभी धर्मेंद्र प्रधान बने हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 4 नंबर पे। इनमें से कौन कोलाइड नहीं है? दूध, खून, आइसक्रीम, शहद। तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, आइसक्रीम। आइसक्रीम कोलाइड नहीं है, जबकि दूध, खून, शहद कोलाइड है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर पे। टेलीविज़न से दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की प्रकाश तरंगों का उपयोग होता है? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, औरक्त तरंग। आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप का प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन करता है? एशियन विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, विश्व बैंक। तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, विश्व बैंक। आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। जीन प्रौद्योगिकी है एड्स से बचाने की रक्षा पद्धति, खाद्य फसलों की प्रजातियों को विकसित करने की विधि, आनुवांशिक रोगों एवं पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीकी। डी, बी और सी दोनों। तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। विश्व महापौर शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ संपन्न हुआ है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, कोपेनहेगन में। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, इसे भी याद रखें। आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई थी। तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, कैथरीना केलापौंडो। आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2019 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? रवीश कुमार, ग्रेटा थनबर्ग, रमेश पांडे, एवारिस्टो। तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, ग्रेटा थनबर्ग को ये लाइवलीहुड अवार्ड दिया गया था। आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। भारत के किस खिलाड़ी को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? रानी रामपाल, फ्लक्स नंदी, मनिका बत्रा, विनेश फोगाट। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, रानी रामपाल को। महिला हॉकी टीम की कप्तान हैं रानी रामपाल, और यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली विश्व की पहली महिला हैं। आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। वन ऑरेंज मर्डर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, चेतन भगत है। आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। 18वीं गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, अजरबैजान में संपन्न हुआ है। आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य में कौन शामिल नहीं है? भारत, आयरलैंड, मैक्सिको, पाकिस्तान। तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, पाकिस्तान असुरक्षा अस्थायी सदस्य नहीं है, जबकि भारत अस्थायी सदस्य बना है। 2020 में भारत यूएन का अस्थायी सदस्य बना है, जबकि पहला बार 1950 से 51 में सदस्य चुना गया था। आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। वर्ष 2020 के अंत में लुइस हैमिल्टन ने अपने करियर में कुल कितने ग्रांड प्रिक्स जीत लिए हैं? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, 95। आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। स्टैचू ऑफ यूनिटी को किस संगठन ने 8वीं आश्चर्यों में शामिल किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, एससीओ में। संघाई सहयोग संगठन में 182 मीटर ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल की मूर्ति है। इसका वास्तुकार राम विसुतार थे। आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2020 किसे घोषित किया गया है? जो बाइडन, चार्ल्स लिंडबर्ग, कमला हैरिस, ए
एवं सी दोनों। तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, ए और सी दोनों। आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। भारत और जापान का संयुक्त सैन्य अभ्यास को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, टाइमेक्स। आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, ग्रेग बर्कले को चुना गया है। ये न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर हैं। आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। निसर्ग चक्रवात ने किस राज्य को सर्वाधिक प्रभावित किया है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। मार्च 2020 तक भारत पर कुल कितने विदेशी ऋण था? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, $558.5 बिलियन। आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। मानव विकास रिपोर्ट 2020 के आधार पर भारत किस स्थान पर है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, 131वां स्थान पर है। प्रथम स्थान जबकि नॉर्वे का है। आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचार निम्नलिखित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा। आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। गैस जो धान के खेत में उत्सर्जित होता है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करता है वह है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, मीथेन। आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। तुलसी के पौधों का औषधिक महत्व निम्नलिखित में उपस्थित के कारण होता है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, फिनोल एवं प्लेनोनाइड। तुलसी का साइंटिफिक वैज्ञानिक नेम है आसिमस सेक्टम। आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी ग्रंथि अंतस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, अग्नाशय। आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? रेशम, शहद, लाह, मोती। तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, मोती। आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे। धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सी शक्तिशाली ऊर्जा होता है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, पेरोक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट। आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? संतरा, सेब, गाजर, आंवला। तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, आंवला। आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा दी गई है? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, वाटसन तथा क्रिक के द्वारा दिया गया है। आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पे। किस पिंड का वेग समरूप कहा जाता है? जब वेग का सिर्फ मान नियत रहे, वेग का सिर्फ दिशा नियत रहे, वेग का मान और दिशा दोनों अपरिवर्तित हो, वेग का मान और दिशा दोनों परिवर्तनशील हो। तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, वेग का मान और दिशा दोनों अपरिवर्तित हो। आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पे। सामान्य आयतन तथा द्रव्यमान के दो बर्तन एच गहराई तथा जल के डूबे जाते हैं तो बर्तन ए की तली से जल अंदर प्रवेश करता है। यदि ए तथा बी डूबने में किए गए कार्य को डब्ल्यू ए तथा डब्ल्यू बी हो तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, डब्ल्यू ए इक्वल टू डब्ल्यू बी। आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित तत्वों में कौन अर्धचालक है? एल्युमिनियम, सिलिकॉन, चांदी, सीसा। तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, सिलिकॉन। आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पे। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्था अवस्थित है? बरेली, मथुरा, करनाल, पटना। तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, बरेली में। इसकी स्थापना 9 दिसंबर 1989 को हुआ था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर पे। किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, फॉस्फोरस 32। आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में से किसको एमिनो अम्ल नहीं पाया जाता है? चावल, दूध, अंडा, सोयाबीन। तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, चावल में एमिनो अम्ल नहीं पाया जाता है। आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? वीर सावरकर ने, उधम सिंह ने, भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने। तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, भगत सिंह ने किया था। इसकी स्थापना 1928 में किया गया था। आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पे। विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित किया था? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने, जो कि अफगानिस्तान में अपना सरकार का गठन किया था, जिसे जर्मनी ने मान्यता भी प्रदान की थी। आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पे। नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ है, कथन किसका है? पटेल, इकबाल का, महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद का। तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, मौलाना आज़ाद का एक कथन है। ये अपनी पुस्तक इंडिया मीन्स फ्रीडम में
इस कथन का उल्लेख किए थे। आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी वह भौतिक घटना है जिसके आधार पर एक सरल परिदर्शी कार्य करता है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन। आते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पे। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा अशोक ने। आते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में कौन डॉपलर प्रभाव में रेड शिफ्ट में संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। स्रोत का प्रक्षेप से दूर जाना, तरंगदैर्घ्य में वृद्धि। आते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पे। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बिहार एवं बंगाल का विजय प्राप्त किया था? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, बख्तियार खिलजी ने बिहार और बंगाल पर विजय प्राप्त किया था। आते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पे। अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसके काल में थे? शिवाजी, कृष्णदेवराय, पेशवा बाजीराव, अकबर। तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, शिवाजी। ये मराठा वंश के संस्थापक भी थे। आते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पे। गांधी इरविन समझौता में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। यह समझौता 1931 में हुआ था। और आते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, 1907 में हुआ था, जबकि फिर मर्ज 1916 में पुनः एक हो गए थे। आते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पे। कोंकाण का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, नरसिंह देव वर्मन ने बनवाया था। 1984 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर में भी शामिल कर लिया था। आते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पे। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, अहिंसा। आते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पे। तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था 1526, 1556, 1764, 1565। तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, 1565। आते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, के.एम. राय, M.K. गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। इसका संस्थापक स्थापना 1905 में हुआ था। आते हैं 51 नंबर क्वेश्चन पे। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? महात्मा गांधी को, M.A. जिन्ना को, शौकत अली को, मोहम्मद अली को। तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, महात्मा गांधी को चुना गया था। आते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पे। नादिर शाह किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, सी हो जाएगा, मोहम्मद शाह के शासन में। आते हैं 53 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस जीव का चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, नीलहरित शैवाल। आते हैं 54 नंबर क्वेश्चन पे। प्राचीन भारत के निष्क क्या था? स्वर्ण आभूषण, गांध, तांबे का सिक्का, चांदी का सिक्का। तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, स्वर्ण आभूषण। निष्क स्वर्ण को कहा जाता है। आते हैं 55 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण शब्दों का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों देखते हैं, इसका आंसर डी हो जाएगा, अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी। आते हैं 56 नंबर क्वेश्चन पे। रणजीत सागर बांध अवस्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, रावी नदी पर स्थित है। रावी नदी सिंधु की सहायक नदी भी है। आते हैं 57 नंबर क्वेश्चन पे। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है? कालाहारी, गोवी, सहारा, थार। तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, सहारा। अफ्रीका महादेश में है, जिसका क्षेत्रफल 84 लाख वर्ग किलोमीटर है। आते हैं 58 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित सागरों में से किसमें सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, मृत सागर में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। आते हैं 59 नंबर क्वेश्चन पे। कर्क रेखा नहीं गुजरती है? भारत, ईरान, मैक्सिको, मिस्र से। तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, ईरान से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। आते हैं 60 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी चाय बनाने के लिए उपयुक्त है? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, लेटेराइट मिट्टी चाय की उपयोगिता में। आते हैं 61 नंबर क्वेश्चन पे। भारत की जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलिया जनजाति है? खासी, थारू, लेप्चा, संथाल। तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, संथाल। आते हैं 62 नंबर क्वेश्चन पे। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आरंभ हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, 1999 में ये प्रारंभ हुआ था। आते हैं 63 नंबर क्वेश्चन पे।
भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, राजकोषीय घाटा। आते हैं 64 नंबर क्वेश्चन पे। G15 है विकासशील देशों का संगठन, विकासशील देशों का संगठन, यूरोपीय देशों का संगठन, एशियाई देशों का संगठन। तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, विकासशील देशों का संगठन। इसका स्थापना 1989 में हुआ था। इसका सदस्य भारत भी है, इसका मुख्यालय जनेवा में है। आते हैं 65 नंबर क्वेश्चन पे। भारत में आर्थिक उदारीकरण करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, पीवी नरसिम्हा राव को। आते हैं 66 नंबर क्वेश्चन पे। प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, 42वां। अब तक एक बार ही इसे संशोधन किया गया है, जबकि इसे 1976 में संशोधन किया गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर पे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, सांसद का 2/3 बहुमत के द्वारा। आते हैं 68 नंबर क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें अंतर्निहित हैं? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, सांसद में। आते हैं 69 क्वेश्चन पे। सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, कानूनी सलाहकार होता है। आते हैं 70 नंबर क्वेश्चन पे। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधि किस आधार पर दिया जाता है? दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, जनसंख्या के अनुपात के आधार पर दिया जाता है। आते हैं 71 नंबर क्वेश्चन पे। कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? गुजराती, कश्मीरी, राजस्थानी, डोंगरी। तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, राजस्थानी। आते हैं 72 नंबर क्वेश्चन पे। किस अधिनियम के आधार पर लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1919। आते हैं 73 नंबर क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, यह संघ और राज्य दोनों का संविधान है। आते हैं 74 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सही नहीं है? आंध्र प्रदेश, असम 14, पंजाब 13, पश्चिम बंगाल 42। तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का पहला लोकसभा का सीट 42 था अब, लेकिन तेलंगाना को अलग हो जाने पे इसका सीट की संख्या घटकर 25 हो गया है। तो इसका गलत आंसर ये हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। आते हैं 75 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा राज्य लोकसभा को अनुसूचित जाति में सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति को निर्वाचित करता है। आते हैं 76 नंबर क्वेश्चन पे। रणगौर त्यौहार किस राज्य के में मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, राजस्थान में। आते हैं 77 नंबर क्वेश्चन पे। उस्ताद बिंदु खां किस वाद्य का प्रमुख वादक थे? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, सारंगी के। आते हैं 78 नंबर क्वेश्चन पे। सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के लिए किन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत को। यह पुरस्कार की शुरुआत 1965 में हुआ था और यह सर्वप्रथम 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। आते हैं 79 क्वेश्चन पे। दुष्यंत का प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, राजा रवि वर्मा के द्वारा किया गया था। आते हैं 80 नंबर क्वेश्चन पे। बंगला कहाँ का लोक नृत्य है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, मेघालय का। आते हैं 81 नंबर क्वेश्चन पे। ताओ गर्म के प्रतिवादक माने जाते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, लाओ त्सो तुंग। आते हैं 82 नंबर क्वेश्चन पे। पैसिफिक एयरवेज किस राष्ट्र की प्रमुख वायुसेना सेवा है, वायुयान सेवा है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, हांगकांग का। आते हैं 83 नंबर क्वेश्चन पे। रूस की संसद को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, ड्यूमा कहा जाता है। और रूस का राजधानी मॉस्को है और वहाँ के राष्ट्रपति पुतिन है। आते हैं 84 नंबर क्वेश्चन पे। मेनीगॉट रेखा किस किस देश की सीमा रेखा है? तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, जर्मनी और फ्रांस। आते हैं 85 नंबर क्वेश्चन पे। अंकल हो उपनाम से कौन जाना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, हो चिन मिन। आते हैं 86 नंबर क्वेश्चन पे। किस सिख गुरु ने लंगर परंपरा की नींव डाली थी?
तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा। गुरु नानक ने ही लंगर परंपरा को नींव रखी थी भेदभाव मिटाने के लिए। आते हैं 87 नंबर क्वेश्चन पे। भारत ने प्रथम बार कब भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा। 1974 ईस्वी में भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था। आते हैं 88 नंबर क्वेश्चन पे। भारत का प्रथम अंटार्कटिक अभियान का नेतृत्व किया था? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा। डॉक्टर एस.जेड. कासिम ने। आते हैं 89 क्वेश्चन पे। विश्व पशु दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा। 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। आते हैं 90 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में कौन ओपेक का सदस्य नहीं है? अल्जीरिया, चीन, ईरान, इराक। तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा चीन। ओपेक का फुल फॉर्म हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पेट्रोलियम्स एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। स्थापना इसका 1990 में हुआ था। इसका मुख्यालय वियना में है। आते हैं 91 नंबर क्वेश्चन पे। करमापा लांबा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय के किस वर्ग के हैं? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा कंग्यूपा। आते हैं 92 नंबर क्वेश्चन पे। हेलेन कलर कहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री थी? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा न्यूजीलैंड की। वर्तमान में न्यूजीलैंड के पीएम जोसिंडा ऑर्डन है। आते हैं 93 नंबर क्वेश्चन पे। ढोला सदिया पुल की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा 9.15 किलोमीटर। आते हैं 94 नंबर क्वेश्चन पे। किस प्राकृतिक प्रदेश को बड़े शिकारों की भूमि कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश को। आते हैं 95 नंबर क्वेश्चन पे। समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा क्लब ऑफ रोम। आते हैं 96 नंबर क्वेश्चन पे। दो असहभाज्य संख्या के गुणनफल 117 हो तो लघुत्तम समूहापवर्तक क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा 117। आते हैं 97 नंबर क्वेश्चन पे। 1.36 बार बराबर वाट? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा 15/11। आते हैं 98 नंबर क्वेश्चन पे। ए एवं बी के आय का अनुपात 5:4 है तथा उनके खर्चों का अनुपात 3:2 है। यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक 1600 रुपये की बचत की है तो ए का आय क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा 4000। आते हैं 99 नंबर क्वेश्चन पे। 246 ... 2n का औसत मान क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा n+1। आते हैं 100 नंबर क्वेश्चन पे। 21 चीज़ों के बेचने पर हुई हानि इसमें 3 चीज़ों की विक्रय मूल्य के बराबर है, तदनुसार वह हानि कितने प्रतिशत है? तो दोस्तों इसका आंसर